अस्सलाम वालेकुम पिंड वालिओ की हाल है भाई जान ठीक ठाक जी चोई साहब ये भी आज का स्पेशल मैच है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ वास्ते जी ऐसा टैलेंटेड लड़का मौजूद है जो अली मिमिक्री आर्टिस्ट के नाम से बड़ा मशहूर है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे सोशल मीडिया की कुछ एंकर पर्सन आए। जब तक आप जैसे नौजवान घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो 14 अगस्त कैसे मनाएंगे। अरे ब्लडी फूल, अरे आज हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अरे कल थारा इंटरव्यू चलेगा। नेक्स्ट स्टेशन बुर्ज खलीफा दुबई मॉल अल अबवाब अल तुगलक डोर क्लोज। ना बहुत रोला ना पा घंटा हो गया इतने बैठे हुए आसफ है। अस्सलामुअलैकुम जो लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंटेड लड़का मौजूद है जो अली मिमिक्री आर्टिस्ट के नाम से बड़ा मशहूर है। मिस्टर पतलू की मिमिक्री करते हैं और ऐसी ऐसी मिमिक्री करते हैं कि नाज़रीन बंदा ढंग रह जाता है कि आखिर ये वही बंदा बात कर रहा है या फिर ये अली मिमिक्री आर्टिस्ट बात कर रहा है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये मिमिक्री का सिलसिला कैसे इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह की शुक्र। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि कब आपको एहसास हुआ कि यार मैं तो उसकी आवाज़ भी निकाल लेता हूँ, उसकी आवाज़ भी निकाल लेता हूँ, मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। सर बेसिकली मैं स्ट्रगल किया है 2012 से 2012 से मिमिक्री स्टार्ट की है और 5 इयर्स हो गया सोशल मीडिया टिकटॉक पे लाइव होस्टिंग करते हुए। बस वहीं से फिर आइडिया 1 बाय 1 करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जो जहन में आता था कि यार इस बंदे की वॉइस में कॉपी कर सकते हो, तो मैंने उसको कंटिन्यूसली कॉपी किया। ज़िंदगी में सबसे पहला कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी आपने आवाज़ जो सी थी वो कॉपी की? बेसिकली वो मेरी क्लास फेलो थी जिसका नाम आयशा था और उसी का नाम और उसी की आवाज़ में आज ट्रेंडिंग चल रहा हूँ टिकटॉक आयशा पे। कहीं बैठी होगी बच्चों के साथ खेल रही होगी तो आप उसकी आवाज़ें निकाल मशहूर हो गए। जी बिल्कुल ऐसे। चलिए सबसे पहले तो आयशा की आवाज़ हमें सुनाए, हम देखें आपका इनिशियल स्टार्ट कैसे हुआ। बेसिकली ऐसे कि हम आज बैठे हुए अलहमरा आर्ट सेंटर में और मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे सोशल मीडिया की कुछ एंकर पर्सन आए। उन्होंने मुझे कहा सर आपका इंटरव्यू, मेरे को हेलो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पहले मेरे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। चलिए ये बताइएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली माँ बाप बहन भाई होते हैं, तो कभी उनमें ये चीज़ पता चली तो उन्होंने बोला नहीं, डांटा नहीं, या फिर वो हैरान हुए कि हाय साडा मुंडा तो ये भी सानू पता ही नहीं चलिया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए थे क्योंकि जब मेरे वालिद साहब फ़ैन हैं तारिक अजीज़ साहब के। तो जब मैंने तारिक अजीज़ साहब की आवाज़ कॉपी करके वालिद साहब को सुनाई तो वालिद साहब बहुत खुश हुए कि यार ये तारिक अजीज़ साहब को हमने लाम घर से शुरू से देखते आ रहे हैं, तो आज मेरे बेटे में वो उनकी आवाज़ सेम टू सेम हाँ झलक आती है, तो वो मेरे वालिद साहब बड़े खुश हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा कभी फैमिली में प्रैंक किया है अम्मी अब्बू के साथ या बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, खासतौर अब्बू के साथ किया हो? जी बिल्कुल। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं अपने कुछ गैदरिंग दोस्तों में था और वालिद साहब बार बार फ़ोन करी जा रहे थे कि बेटा कहाँ पे, मतलब ऐसे ना, तो मुझे लगा कि मैंने आज अपने बाबा के साथ प्रैंक करता हूँ, तो मैंने अपने वालिद साहब से लड़की बन के बात की और मैंने फ़ोन उठाते साथ इस तरह बात की ना। देखिए आप बात कौन कर रही है, बार बार आपको फ़ोन आ रहा है। तो वालिद साहब परेशान किया ये तो मेरे बेटे का नंबर है, ये लड़की कौन बोली है। तो वालिद साहब दोबारा फ़ोन 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया तो देखा फिर मैं वही बोला हूँ, तो मेरे क्या लगता है अंकल आपको लगता है कंप्लेन करनी पड़ेगी। मैं इतनी बात सुन के वालिद साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। शाम को जब घर पहुँचो एक कदम घर के अंदर एक कदम बाहर, तो वालिद साहब कहते बेटा आ जाओ मेरे साथ। तो मैंने कहा जी अबू जी। कहते कि वो तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, दोपहर को फ़ोन कर रहा था, किसी और लड़की ने उठाया। फिर वालिद साहब को मैंने बताया कि बाजी ना वो मैं इसी ये चीज़। फिर क्या रिएक्शन थे उनके? बस थोड़े से तो अबू गुस्से में थे और जब मैंने आवाज़ लाइव सुनाई तो वालिद साहब बड़े परेशान हो गए यार ये कैसे। फिर मैंने बताया अबू जी कि मैं आवाज़ चेंज कर लेता हूँ। फिर करते करते पेरेंट्स और बहन भाई चलो सिबलिंग्स जो से होते हैं वो तो फिर भी कोऑपरेट कर लेते हैं, तावन कर लेते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं या अहबाब होते हैं उनके साथ थोड़ा सा हुआ है ऐसा सीन? रिश्तेदारों के साथ बस यही प्रैंक ही कभी कभी। चाचा मामा ताया फूफी? नहीं फूफो वगैरह तो नहीं है और मामू वगैरह है, उनके साथ भी कभी कभार छोटा मोटा प्रैंक कर ही लेते हैं। कभी दादी माँ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। अच्छा ये बताइएगा कि मिस्टर पतलू की भी मिमिक्री आप कर लेते हैं? जी और पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इस आवाज़ से नवाजा है। मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में यानी कि पाकिस्तान इंडिया मतलब किसी भी कंट्री में लगा लो कि पतलू की फ़र्स्ट जो कॉपी है ना, जो वॉइस कॉपी की है वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सुनाए तो सही हमें भी। पतलू के बोलने का स्टाइल कुछ इस तरह से है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम पिंड वालिओ की हाल है भाई जान ठीक ठाक जी चोई साहब ये भी ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਕਰ। अच्छा मिस्टर पतलू को उसके दोस्त ने जो धोखा दिया था उस हवाले से उस दोस्त को मिस्टर पतलू की आवाज़ में कोई मैसेज दें आप? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ पर तेरे वर्गा गद्दार नहीं बुलावांगे ओके कर। अली ये बताइएगा कि कितनी आवाज़ें आप निकाल लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं समझता हूँ कि 50+ हो गई आवाज़ें। कोई ऐसी फेमस आवाज़ जो लोगों ने बड़ी ज़्यादा पसंद की हो?
जी वो तो आपको पता है अभी जो कि हालात चल रहे हैं 5 अगस्त को, जैसे कि इमरान खान के लिए आवाम निकली घर से, तो इसलिए मुझे बड़े दोस्तों ने कहा यार इमरान खान की आवाज़ होनी चाहिए, तो मैं कुछ इमरान खान के आवाज़ में कुछ मिमिक करना चाहता हूँ, मिमिक्री। तो उनके बोलने का स्टाइल कुछ इस तरह से ये खाना बदो वही खाना साइन। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप जैसे नौजवान घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो 14 अगस्त कैसे मनाएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्री से लोग हमारी लाइव पे आएंगे, टिकटॉक लाइव ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। बेहतर हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि सियासतदानों के अलावा जो आर्टिस्ट लोग हैं उनमें से किसकी आवाज़ ज़रा अच्छे तरीके से निकालते हैं आप? जी सियासतदानों के अलावा कुछ इंडियन एक्टर्स हैं जैसे कि अमरीश पुरी। अरे बसंती, अरे पिछले 5 सालों से देखता आ रहा हूँ, अरे ब्लडी फूल, अरे आज हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अरे कल तारा इंटरव्यू चलेगा, ब्लडी फूल। अच्छा ये बताइएगा कि ये शौक से कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन भी आपका ये बना हुआ है? जी सर, ये मैं समझता हूँ कि ऑफिशियली मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस टैलेंट को लेके मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से ये टैलेंट आगे जाए। क्योंकि मैं 2 साल दुबई में रहा हूँ, दुबई में जब लोग मुझे काफ़ी दोस्त वगैरह मिले, इंडियंस मिले, तो उन्होंने मुझे जब ये कहा ना कि भाई इतना टैलेंट आप में है, आप एक कपल शो अटेंड कर लो, एंट्री मार लो वहाँ पे इंडिया में, तो आप पाकिस्तान को भूल जाओगे। तो मैंने कहा यार मुझे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टैलेंट है ये पाकिस्तान से बाहर निकले, अब जाए इसके कि इंडिया में ये वायरल हो। यार आपके अंदर माशाल्लाह इतना टैलेंट है, 2 साल दुबई रहे हैं, हो ही नहीं सकता किसी अरबी थी तुझे मिमिक्री ना की थी हो। जो दुबई में जो मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन में क्योंकि अक्सर हमारा सफ़र होता था, मेट्रो ट्रेन में अनाउंसमेंट जो होती थी वो कुछ इस तरह से होती थी, अल खलीज तिजारिया, नेक्स्ट स्टेशन बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, अल अबवाब अल तुगलक, डोर क्लोज। थैंक यू। बेहतर हो गया। इससे कोई अर्निंग शर्निंग हो रही है इस प्रोफेशन? जी टिकटॉक पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने राउंड वो काफ़ी लोग अभी टिकटॉक लाइव होस्टिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ मैं 2019 से लाइव होस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 2019 में मैं दुबई में था और उस वक्त से मैं लाइव स्टार्ट कर रहा था। यानी कि अभी तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता था कि भाई सिम लगाओ फिर लाइव ऑन होती है, लेकिन हमारे तो उसके दुबई में था, तो दुबई में लाइव का वैसे ही ऑप्शन ऑन था। टिकटॉक कोई इवेंट पे लोग इन्विटेशंस भेजते हैं, जाते हैं, कोई ऑफर्स भी होती है कोई ब्रांड शूट्स के लिए? देखिए फुल्का सा होता तो है ब्रांड शूज़। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना जब से मैं आया, मुझे तकरीबन अभी पाकिस्तान में आए हुए 1.5 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे, यानी दुबई से तुर्की गया, फिर उज़्बेकिस्तान गया, अभी पाकिस्तान आए कि मतलब 1.5 ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ तक हर बंदा टिकटॉकर बना हुआ है। मैं समझता हूँ टिकटॉकर होने का मकसद ये है भाई उनमें कोई टैलेंट होना चाहिए। अब ये तो बैकग्राउंड गाना चल रहा हो तो आगे लिपसिंग मुँह हिला दी हो तो मैं भी कर सकता हूँ। टैलेंट वो होता है जो आप कर सकते हो कि और नहीं कर सकते, यानी अगर आप जो कर सकते हो और वो कुछ खूबसूरत हो, कुछ बेहतर हो कि लोग देखने और तरस रहे हैं कि यार ये बंदे में वाकई चीज़ है, तो मैं समझता हूँ चाहत अली खान को देख लें भाई, उसमें कोई क्या टैलेंट। ये बहुत ऐसे लोग हैं देखें, अभी वो जैसे कि मैं अभी कैरेक्टर्स बताऊँ, जैसे कि आवाज़ ऐसे होती है जैसे कि दादी माँ ना पुत रोला ना पा घंटा हो गया इतने बैठे हुए आसफ है, ये चीज़ होती है। यानी टैलेंट हो जो दिखे नजर आए हुए ये इस बंदे में टैलेंट है। बेहतर हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ासतौर पर उन लोगों पर जो फ्रेश है और कम वक्त में ज़्यादा फेम लेना चाहते हैं, ज़्यादा कामयाबियाँ समेटना चाहते हैं? जी मैं उनके लिए बस ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो स्ट्रगल करो, मेहनत करो। देखो अब मुझे 12 साल हो गए मिमिक्री करते हुए, तो फिल्म स्टार हमारे मोहम्मद राना साहब ने जब मुझे एक बीगो एप्लीकेशन पे लाइव मुझे सुना तो वो हंस हंस के उनका फेस रेड हो गया, यानी कि हंस हंस के रेड फेस होने के बाद उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में ना, मुझे फिल्म चूड़िया मूवी से मैं स्टार्ट लिया था, शान मूवी मुझे लेके आए, उस वक्त से लेके अब तक मुझे पहले बंदे आप हो जिसने मुझे इतना हंसाया है और मुझे फील हुआ कि यार वाकई इस पाकिस्तान में कोई टैलेंट है। ये चीज़ है। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मेहनत करते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते जाओ और कोशिश करें कि माँ बाप की दुआएं आपका सब कुछ बनती हैं, और कोशिश करें कि उनकी दिल आज़ारी न करें। मिस्टर पतलू की आवाज़ में लास्ट में पैगाम दे दे बस। जी साहब, ये मेरा मैसेज थोड़े सारे वास्ते जी, जिसने माँ बाप को सजाया उन्हें रक्षा चलाया, ठीक है। बाकी गल्लां भाईजान लैब से करांगे, आशा विद फैमिली ਨੂੰ फॉलो करो लोगों ते बड़ी मेहरबानी ठोको के लिए विच बदान ते रोला ही कोई दी बेहतर हो गया। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।